जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या हाल चाल है आप सभी के। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं या फिर नहीं हैं। तो नहीं है तो कॉपी पेन उठाइए और हमारे साथ व्यस्त होइए एक नई रीडिंग क्लास 10 बोर्ड की जर्नी में। चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज हमारा जो रियल नंबर का पार्ट 3 है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आप अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 और नहीं देखे हैं तो उसे जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, तभी आप रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और मेरा नाम है रुद्र प्रताप यादव। मैं ला रहा हूं आपके लिए क्लास 10 बोर्ड के लिए आपके सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियो, उसके बाद कॉन्सेप्टेशन करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर ली थी हमें, लेकिन अब पार्ट 3 में हमने पार्ट 2 के लास्ट में बताया था कि सिर्फ हमारे पास एक पार्ट बच चुका है जो कि प्रूविंग का है। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपके आरडी से आपके सारे क्वेश्चन लिए हैं और मैंने देखा है कि जो प्रूविंग क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन प्रूविंग के ही है। जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है, prove that under root 2 is an irrational number। 2010 सीबीएसई 2010 और 2023 में ये क्वेश्चन किया गया है। और जो रूट 5 वाला है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, वो तो कई बार पूछा गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ना ही कि आपको क्वेश्चन के पीछे भागना है। चलो अब हम देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले सोचो क्वेश्चन होगा भाई, पक्का होगा। अच्छा, हमें प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 2 है ना वो इरेशनल है। तो हम पहले अपोजिट मानेंगे कि हम यूपी बिहार वाले बच्चे, तो हम अपोजिट ही लेंगे भाई इसका। नहीं, हम तो मानेंगे भैया अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हमें ऐसा एज्यूम करना है, ये हमारा सोल्यूशन है। हमें ऐसा एज्यूम करना है कि जो अंडर रूट 2 है ना वो एक रेशनल नंबर है। अच्छा, अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन में क्या बताया था कि ये नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा सकता है। यानी अंडर रूट जो 2 है वो इक्वल टू किसके होगा, पी अपॉन क्यू के होगा। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि जो ये पी एंड क्यू है ना, पी एंड क्यू आर, ये को प्राइम होने चाहिए। अब ये भैया नया टर्म कहां से आ गया, ये को प्राइम क्या होता है। तो सबसे पहले हमने किया कि अंडर रूट 2 को हमने एज्यूम किया रेशनल नंबर, क्योंकि हम यूपी बिहार के बच्चे हैं, ये हमें पता होता है कि हमें उल्टा काम करना है। उसके बाद हमने लिखा अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। लेकिन एक हमारे पास एक सिचुएशन है कि पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होने चाहिए। अच्छा भैया, ये को प्राइम नंबर क्या होता है। देखो भाई, कुछ नहीं, ऐसे को प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं ऐसे दो नंबर जिसका जो HCF हो ना, जो HCF हो वो कितना हो 1, बस वही होते हैं को प्राइम। अब एग्जांपल आप अपने से बना सकते हैं, 2 और 3 ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे, जब इनका आप HCF निकालोगे तो 1 आएगा, HCF ना कि LCM। और हम ले सकते हैं 3 एंड 4 वो भी, 4 एंड 5 वो भी, 5 एंड 6 वो भी, 6 एंड 7 वो भी। ये सब आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। और 11 एंड 13 ये भी। तो हमें क्या करना है, उस P और Q को को प्राइम में चलना है। अब हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा स्टेप है वो है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड का। अच्छा, जब हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी जब हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे, तो ध्यान देना अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 आएगा। अरे भैया ये कैसे हुआ, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा देखो, अगर हम अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा और हमारे पास 2 आ जाएगा। समझ गए। तो अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 होगा। और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम सेपरेट लिख सकते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर को हम सेपरेट लिख सकते हैं पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये क्यू स्क्वायर जो है यहाँ पर क्या है, डिवाइड में, इधर जा क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यानी 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मैं फिर समझाऊंगा, लेकिन अभी समझते चलो। हमने इसको एज्यूम किया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में।
और फिर हमने क्या किया, अगला स्टेप हमारा था स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, इधर आए 2, इधर आए पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर डिवाइड में तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होगा। अच्छा, अब तुम लोग एक वर्ड ध्यान दिए होगे तो आपको एक चीज याद होगा, 2 डिवाइड पी स्क्वायर, अगर 2 डिवाइड करता है पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये 2 जो है अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये पूरा डिवाइड कर देगा इसको। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है इस पी स्क्वायर को, वर्ड ध्यान देना, नहीं समझ में आया तो ये स्टेप रट लेना, थोड़ा मोड़ा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड पी आल्सो। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड करेगा हमेशा किसको, पी को भी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं, हम आगे क्या करेंगे, देखो अब देखो हम यहां पर क्या करेंगे, P को एज्यूम कर लेंगे 2C। अच्छा भैया P को आपने 2C क्यों एज्यूम किया, देखो भाई अगर जो 2 है वो P को डिवाइड कर दे रहा है, यानी 2 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे P को डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताओ हमें। 2 के कोई भी फैक्टर उठा लेते हैं हम, 4, 8, कुछ भी। तो देखो अगला स्टेप जो हमारा है, अगला स्टेप क्या है कि हम P को एज्यूम करेंगे 2C, जहां पे वेयर P इज एनी इंटीजर, यानी कि जो हमारे ये वेयर C, जो ये C है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमने ऐसा एज्यूम किया। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि 2 डिवाइड P आल्सो, तो जो ये P है इसको हमने एज्यूम किया इक्वल टू 2C, और वेयर जो C है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये P की वैल्यू आई है 2C, इसको हम कहां रखेंगे, इस वाले हम इक्वेशन में रख देंगे। मान लो इसको हमने इक्वेशन माना फर्स्ट, तो P इज इक्वल टू 2C पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। P इज इक्वल टू 2C को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्या होगा, ये 2q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह पे क्या रखेंगे 2C, तो 2C का होल स्क्वायर। अच्छा भैया यहाँ पर आपने होल स्क्वायर क्यों लगाया, अरे बाबू हमने यहाँ पर P की वैल्यू प्राप्त की है 2C, ना कि P स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त की है हमने 2C, तो यहाँ पे हमें P स्क्वायर की वैल्यू लिख ली, ना कि P की। तो P की तो वैल्यू 2C है और उसका स्क्वायर कर देना है, यानी क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर। अब देखो ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। अब देखो फिर यही हम चीज लिखेंगे एक बार फिर से, 2 डिवाइड q स्क्वायर, इसलिए 2 डिवाइड q आल्सो, सेम काम। अगर ये 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, देखो 2 डिवाइड करेगा q स्क्वायर को, क्योंकि हम जब इधर 2 को लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और ये पूरा इसको कट कर देगा, ये कहना जाता है ये इक्वेशन जो दिख रहा है हमें। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड q आल्सो। अब ये भैया हम कहां से लिख रहे हैं, अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें थ्योरम नंबर जो 2 जो स्टार्टिंग के वीडियो में समझाया गया वो यहां पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अच्छा यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखो अब हमारे पास एक चीज निकल के आया है, वो क्या दिखाता हूं आपको मैं। देखो 2 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड Q। हमने देखा कि जो 2 है वो Q को डिवाइड कर दे रहा है और जो 2 है वो P को भी डिवाइड कर दे रहा है, यानी 2 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड Q। अच्छा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब कि ऐसा नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर दे, यानी जो P और Q को डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर कहलाएगा। और हमने यहां पर देख लिया है कि 2 है वो Q को भी डिवाइड कर दे रहा है, जो 2 है वो P को भी डिवाइड कर दे रहा है, तो ये हमारा होगा 2 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड Q। अब इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे, लाइन आपको बस रट लेना है। रट क्या लेना है, देखो हमें रटना है कि 2
is a 2 is a factor of P and Q, but our contradict fact that P and Q are co-prime. P and Q are co-prime. हमें यहां पर देखा कि 2 is a factor of P and Q, लेकिन हमने जो हमारा कंट्राडिक्शन था, जो हमने एज्यूम किया था, उसमें एज्यूम किया था P and Q are co-prime, लेकिन यहां पर तो इसका एक फैक्टर निकल गया भाई। co-prime मतलब क्या होता है? जिसका HCF निकाल पे 1 है, लेकिन अब देखो इसका तो HCF 1 आ ही नहीं रहा है, इसका एक फैक्टर मिल गया हमें 2। तो जो हमारा कंट्राडिक्शन है वो फैक्ट कर रहा है कि P and Q are co-prime, यानी अपोजिट शो कर रहा है, यानी कि ये जो √2 है वो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है। बस इसके आगे एक और आपको लाइन लिख देनी है, वो भी मैं लिख दे रहा हूं। जो आगे लाइन लिखनी है वो क्या है कि दिस मीन दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी जो हमने ये सपोज किया था कि √2 वो रेशनल नंबर है, वो क्या है? रियल में इरेशनल। तो लिख देंगे √2 इज इरेशनल। अब एक बार हम फिर से समझते हैं। देखो, हमें प्रूव करना था कि √2 इज अ इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूव करना था। हमने उसका अपोजिट यूज किया। क्यों? यूपी बिहार के बच्चे हैं भाई। √2 इज अ रेशनल, √2 इसको हमने P/Q किया, जहां पे P एंड Q क्या थे? को-प्राइम नंबर थे। को-प्राइम क्या होता है? जिन दो नंबर का HCF 1 आता है। उसके बाद इन दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया, तो ये √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे P² और अपॉन Q स्क्वायर। सॉरी, अब देखिएगा ये हो जाएगा 2, इधर डिवाइड में Q², इधर आएगा मल्टीप्लाई में 2Q² इक्वल टू P²। अब हमने देखा कि जो 2 है वो P² को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 डिवाइड P आल्सो। अब फिर हमने क्या किया? P इक्वल टू 2C हमने एज्यूम किया, वेयर C इज एनी इंटीजर। तो P इक्वल टू 2C हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो, जब 2Q² इक्वल टू P² है, तो हमें P की वैल्यू मिली है 2C, ना कि P² की वैल्यू। तो हमने लिखा 2C का होल स्क्वायर। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया भैया? Q² इक्वल टू 2C²। सेम यही वाला कंडीशन। तो हमने फिर लिखा 2 डिवाइड Q², इसलिए 2 डिवाइड Q आल्सो। अब यहाँ पे क्या हो गया? हमें एक मिल गया 2 फैक्टर, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है P एंड Q। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड Q, बट आवर कंट्राडिक्शन फैक्ट दैट P एंड Q आर को-प्राइम। दिस मीन दैट आवर अजप्शन भी लिख सकते हो, आवर अजप्शन इज रॉन्ग, √2 इज इरेशनल। ये हमारा हो गया √2 का प्रूविंग। अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट प्रूविंग की तरफ। वो सब आसान थे, सबसे लेंदी जो था वो यही था, और इससे सबसे आसान वाले हैं। अब हम प्रूव करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल। बहुत ईजी है, अब तो हमारे पास ईजी आ गया भाई, लेकिन हम हैं यूपी बिहार के बच्चे, तो हम फिर इसको अज्यूम करेंगे उल्टा। जस्ट उल्टा अज्यूम करना, हमेशा याद रखना। कहाँ के बच्चे हैं? यूपी बिहार के, तो अज्यूम कैसे करेंगे? उल्टा। हम एज्यूम कर लेंगे कि 5 माइनस √3 इज रेशनल, बट उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बतानी चाहती हूं आपको। देखो, क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन √3 इज इरेशनल, यानी पहले से ही आपको गिवन रहेगा जो √3 है वो इरेशनल है। तो अब प्रूव कैसे करेंगे? देखो, अगर ये नहीं दिया रहेगा कि √3 इज इरेशनल, तो सबसे पहले हम इसको ये प्रूव करेंगे कि √3 भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। हम पहले इसको एज्यूम करेंगे कि 5 माइनस √3 इज अ रेशनल। ये पहले हमने एज्यूम कर लिया, यानी 5 माइनस √3 किसके इक्वल होगा? P/Q के इक्वल होगा, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम। को-प्राइम मतलब समझ गया आपने कि P और Q का जो HCF होगा वो कितना होगा? P और Q का जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे भैया? देखो, ये जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये प्लस का 5 है, हम ये सिंबल नहीं दिखेंगे, हम इसके आगे वाला सिंबल देखते हैं। तो अगर आगे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, यानी प्लस का सिंबल होता है, छुपा होता है। जब हम इसको उधर लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी माइनस √3 इक्वल टू P/Q माइनस के 5। अब आप फ्रैक्शन तो पढ़े हैं सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। P माइनस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस 5Q अपॉन में ये पूरे होल में Q आ जाता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो होल में Q आ जाता है।
अब इस माइनस को हम ट्रांसफर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू जो जो सिंबल वो अपोजिट सिंबल बन जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस पी, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। बस अब नीचे का सिंबल मत चेंज कीजिएगा, सिर्फ हमारा ऊपर वाला होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कि P एंड Q आर इंटीजर। हमने ये रेशनल नंबर देखा था भाई कि P एंड Q आर इंटीजर। सो माइनस P प्लस 5Q अपॉन P इज रेशनल। रेशनल एंड √3 भी 3 एंड या आल्सो लिख लो, आल्सो √3 इज रेशनल। हमने यही नहीं पाया भाई, देखो हमने √3 इक्वल टू लिखा माइनस पी प्लस 5Q अपॉन पी। हमने पढ़ा था कब, पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में कि P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर। अगर ये दोनों इंटीजर है यानी कि ये माइनस पी प्लस 5Q अपॉन पी इज रेशनल नंबर होगा एक। अच्छा, जब ये रेशनल है तो इसके इक्वल टू भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, रेशनल के इक्वल टू रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ दिख रहा है हमें। तो आल्सो √3 भी इज रेशनल, यानी जो √3 है वो भी रेशनल होगा। अब यहाँ पर फिर एक वर्ड लिखेंगे, मैं यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ भाई। देखो क्या लिखेंगे भाई, आवर contradiction fact that √3 is irrational। आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा या फिर आपको पहले प्रूव करना होगा। जब प्रूव कर लेंगे तो लिख देंगे कि अवर कंट्राडिक्शन फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। जैसे हमने प्रूव किया वो सिंपल वाले का, तो थोड़ा वो लेंदी प्रोसेस होगा, क्योंकि पहले आपको √3 करना पड़ेगा, और जो नॉर्मल होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसमें सिर्फ ऐसे नंबर्स होते हैं। जैसे हमने √2 का भी प्रूव किया था, तो पहले आपको उसका करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको इतना लेंदी करवाएगा नहीं, वो पहले से बोल के रहेगा √3 इरेशनल है। तो यहाँ पर लिख देंगे अवर कंट्राडिक्शन फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। सो अवर assumption is wrong। 5 minus √3 is irrational। तो ये छोटा सा था √3 के कंपैरिजन में। ठीक है, √2 के कंपैरिजन में कुछ नहीं करना था भाई, हमें ये गिवन था। 5 minus √3 नहीं समझ में आया, फिर से ध्यान दो, बढ़िया समझाऊंगा। 5 minus √3 हमें गिवन था कि इसमें प्रूव करना था कि इरेशनल है। हमने इसका अपोजिट पहले अपोजिट माना कि 5 minus √3 इज रेशनल है, तो 5 minus √3 इक्वल टू P अपॉन Q होगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब देखो -3 इक्वल टू P अपॉन Q। अब जो यहाँ पे +5 था, क्या होगा, -5 होगा। फिर हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया -3 इक्वल टू P माइनस 5Q अपॉन Q। अब माइनस को ट्रांसफर कर दिया तो Q इक्वल टू -P प्लस 5Q अपॉन P। P एंड Q आर इंटीजर, जो यहाँ पर P और Q है वो क्या है, आपस में इंटीजर है। सो -P प्लस 5Q अपॉन P भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है। आल्सो अब ये इसके इक्वल भी है, तो आल्सो √3 भी रेशनल इस हिसाब से होगा, इस हिसाब से होगा, और किस हिसाब से नहीं, बस इस हिसाब से, मतलब ये जो आपके पास है इसके हिसाब से ये भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन अवर जो अपना कंट्राडिक्शन था उसे हमने ये प्रूव किया था अभी पिछले क्वेश्चन में, या फिर आपको गिवन ही रहेगा कि √3 है वो इरेशनल है, तो जो हमने माना है वो हमारा गलत है, और 5 minus √3 इज इरेशनल है। ये भी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। बस अब इसके बेसिस पे आप सारे कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनेगा सेम टू सेम, याद रख लेना बस, और कुछ नहीं। शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं मैं जल्दी से। जो थर्ड टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें बोल देगा प्रूव दैट 2 √3, यानी इसके बीच में कोई सिंबल नहीं रहेगा, बट डायरेक्ट मल्टीप्लाई रहेगा। इसको प्रूव करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप मान लेना कि 2 √3 इस क्या है, रेशनल है। अब ये रेशनल है, यानी कि अब मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये 2 √3 है, वो क्या है, रेशनल, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम आगे वही काम लिख लेंगे, P एंड Q आर इंटीजर, इंटीजर भी इसमें ऐड कर देना, और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी इंटीजर एक बार ऐड कर देना, P एंड Q आर इंटीजर एंड P एंड Q आर को प्राइम, ये दोनों ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। अच्छा, एक वर्ड ध्यान देना हमारी बात, इधर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में सिर्फ तुम रूट वाला नंबर छोड़ना, बिना रूट का जितना भी हो सारा इधर ला देना। जैसे उसमें क्या था, 5 minus √3,
तो हमने 5 को इधर ट्रांसफर कर लिया, बस उधर √3 था, यानी रूट वाले जो नंबर होंगे उसको एक साइड ही रहने देना। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, √3 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, यानी p/2q हो जाएगा, क्योंकि अब ये भैया कैसे कर लिया, अबे भाई देखो ये 2√3 है इक्वल टू p/q हो रहा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर क्या डिवाइड में होगा, तो p/q डिवाइड बाई 2, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, मल्टीप्लाई चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं, इसका नीचे मल्टीप्लाई इसका ऊपर मल्टीप्लाई, यानी p1 जा p और q2 जा 2q, ये हो गया। अब फिर हम वही लिखेंगे कि p and q आर इंटीजर, सो p/2q आर रेशनल, आल्सो √3 इज रेशनल, बट आवर कंट्राडिक्शन फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, वो हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि √3 इरेशनल है, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, 2√3 इज इरेशनल। समझ में आ गया? तो ये छोटा सा बस कॉन्सेप्ट था, ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सबसे जो अलग था वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, जिसमें सिर्फ रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको प्रूव करना होता है इरेशनल, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होते हैं। तो अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। आप होमवर्क में लिख सकते हैं, HW में आप कर लीजिएगा, √5 जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, √3 भी कर लीजिएगा, अच्छा, और इसमें के 3√5 कर लीजिएगा, और एक और लिख लीजिए क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि 5 - √2 इज इरेशनल। इन चारों को मैं प्रूव करके और आंसर मैच कर लीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। इंग्लिश आप अपने से भी बना सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बस आपको क्लियर रहना चाहिए, बाकी आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो इसी के साथ हमारा ये रियल नंबर का चैप्टर खत्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा उस क्वेश्चन के साथ टैग करके, और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप RD शर्मा, RS अग्रवाल और NCERT उठाकर सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी कॉन्सेप्ट वीडियो के अलावा जो हमारी क्वेश्चन वीडियोस आएंगी उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराए ही जाएंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी ये था हमारा लास्ट टॉपिक प्रूविंग वाला। हमारे इसी के साथ रियल नंबर पार्ट 3 के साथ हमारा ये रियल नंबर चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ चैप्टर पॉलिनोमियल और उसके सारे कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।